हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्विज़र बुक पर। हम इस श्रृंखला में डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट्स का। तो इसका सेट नंबर 19 आप सभी के सामने है। तो सेशन को शुरू करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिल्पकारी, व्यापार, खेती या पशुपालन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि जो वैदिक काल था उनका जीवन जो था वो स्थायी नहीं था, अस्थायी था। ठीक है, एक जगह पर नहीं रुकते थे। तो उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था, क्या हो जाएगा? पशुपालन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि खेती, व्यापार ये सब एक जगह पर रुक कर किए जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन पशुपालन आप जहाँ पर जाएंगे वहाँ आप साथ में ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंबिसार के बाद कौन उत्तराधिकारी बना? अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिंबिसार के बाद कौन आया था मगध का शासक? तो मगध का शासक बना था बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और ये किस वंश के शासक थे? तो ये थे हर्यक वंश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर्यक वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? मतलब शिवाजी के पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शंस, शाहजी, संभाजी, पेशवा या नानाजी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो शिवाजी के पिताजी थे इनका नाम क्या था? इनका नाम था शाहजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पेशवा तो एक उपाधि होती थी, पेशवा क्या होती थी? एक उपाधि होती थी वहाँ पर जो बनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग या इनमें से कोई नहीं? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। और इसी के बाद क्या आया था, 1858 का क्या आया था, एक्ट आया था। उसमें जो गवर्नर जनरल था इसको क्या बना दिया गया था, वायसराय। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। मतलब ऑप्शन क्या है कि फ्रांसीसी भारत से कब चले गए? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, वांडीवास का युद्ध या श्रीरंगपट्टनम का युद्ध? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वांडीवास का युद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1760 में। 1759 वेदरा का युद्ध और 1760 वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1759 में कौन सा हुआ था? वेदरा। वेदरा का युद्ध और 1760 में वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू सी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या चंपक रमन पिल्लई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल किसकी बात की जा रही है? भारतीय राष्ट्रीय दल कहाँ पर स्थापना हुई थी? बर्लिन में। तो इसकी स्थापना किसने की थी? ये किया था चंपक रमन पिल्लई ने, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी। ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड वेवर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर 3। और इस समय ये कब हुआ था? 1911 में। 1911 में जो दिल्ली है वो दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और उस टाइम कौन आए हुए थे अपने यहाँ? जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवो ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह ऑर्निथोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा गलत हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? जो पक्षियों के बारे में जिसको जानकारी हो, तो ये करेक्ट लिखा हुआ है। सिविल सेवा का सदस्य था, ये भी करेक्ट है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये सबको पता है कब किया गया था, 1885। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे गलत पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? सर्वोदय, आर्य, टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया? तो
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1933 तक जिस समाचार पत्र का संपादन किया गांधी जी ने उसका नाम क्या था, यंग इंडिया। एक मिनट, यंग इंडिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। आंटी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? ऑप्शंस जतिन दास, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इनमें से किसको फांसी की सज़ा दी गई थी? तो राजगुरु को दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और इनको फांसी कब दी गई थी? 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों लोगों को एक साथ दी गई थी 1931 में। अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियाँ तापमान पर क्या प्रभाव डालती हैं? तापमान को थोड़ा बढ़ाती हैं, तापमान को थोड़ा घटाती हैं, तापमान को बहुत अधिक बढ़ाती हैं, या कोई प्रभाव नहीं डालती हैं? तो जो धूल भरी आंधियाँ होती हैं इनसे क्या फ़र्क पड़ता है? ये तापमान को थोड़ा घटा देती हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्योंकि इन पर क्या होता है, वर्षा और जलवाष्प की जो बूंदें होती हैं उनका संघनन होता है, इसलिए टेम्परेचर क्या कर देती है, थोड़ा सा कम कर देती हैं। अगला क्वेश्चन, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश, रेखांश, समताप रेखाएं या समताप रेखाएं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अक्षांश, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये विषुवत रेखा 20 से होती है एकदम 0 डिग्री पे, और ये कौन सी है, वर्टिकल, जो वर्टिकल होती है इनको क्या बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। ऐसे हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से पाए जाते हैं मणिपुर, मेघालय, मिजोरम या छोटा नागपुर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गारो और खासी जनजातियां मेघालय में पाई जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना हिल कहाँ है? नई दिल्ली, श्रीनगर में पहाड़ी रूप जिसे पहाड़ी शंकराचार्य के रूप में जाना जाता है, वह जगह जहाँ जम्मू और कश्मीर के डोगरा शासकों ने अपने किले निर्मित किए, कन्याकुमारी में शैल रूप जहाँ स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रायसीना हिल कहाँ पर है? नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन जो बना हुआ है वो रायसीना हिल पर ही बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, सबसे पुरानी चालू परिष्करणशाला रिफाइनरी कहाँ है? बहमास, बसरा, डिगबोई या टेक्सास? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखो विश्व की पूछी गई है, क्योंकि दिया नहीं गया है भारत या यहाँ पर विश्व की भी है, भारत की भी है, तो सबसे पुरानी कहाँ पर है, ऑल ओवर वर्ल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेक्सास में है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1934 में। और टेक्सास कहाँ का सिटी है? अमेरिका का। कहाँ पड़ता है ये? यूएस में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर बल देती है? राजनीतिक एवं सामाजिक मूल्य, समाजवादी एवं आर्थिक मूल्य, मानवीय एवं सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक एवं धार्मिक मूल्य? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है वो किस पर बल देती है? समाजवादी और आर्थिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि गांधी जी के आधारों पर आधारित, जो गांधी जी के सिद्धांत थे उन पर आधारित योजना कब दी गई थी? 1944 में। कब? 1944 में। और ये किसने दिया गया था? किसने दिया था? श्रीमान नारायण। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, श्रीमान नारायण, कि 1944 में गांधीवादी योजना किसने दी थी? श्रीमान नारायण। ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, उस रोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? मौसमी बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या ढांचागत बेरोजगारी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता चुका हूँ इसको पहले भी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। और ज़्यादातर ये कृषि क्षेत्र में ही देखने को मिलती है, क्योंकि क्या होता है कि काम 4 लोगों का होता है, लेकिन लगे उसमें कितने लोग होते हैं? 6 लोग। तो इसमें से जो 2 लोग हैं इनकी उत्पादकता क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? उत्पादकता शून्य होना। और इसी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शंस क्या है? सितंबर 2014, अगस्त 2015, जनवरी 2015 या
जनवरी 2016। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2015, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के अंतर्गत विकसित बीज वाली फसल की उच्च पैदावारी किस्मों का चयन कीजिए। जो हरित क्रांति के अंतर्गत जिसमें सबसे ज़्यादा विकास आया था वो कौन सी फसलें हैं, यहाँ पर ये बताना है। चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन और गन्ना, मक्का, चना, ज्वार, कहवा और चाय, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का, गेहूँ, चावल, गन्ना, दलहन और मक्का। तो देखो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है तो बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि चावल और गेहूँ तो आएगा ही आएगा। उसके बाद बात करते हैं, चावल गेहूँ सब में है यहाँ पर। फिर गन्ने में भी विकास हुआ था, मोटे अनाजों में कोई विकास नहीं हुआ था, इसलिए ज्वार बाजरा वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर मक्का आ रहा है इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चावल, गेहूँ, दलहन, तिलहन और गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व या क्षणिक रिजर्व। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जो सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व रखा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नकदी रिजर्व, यानी कि क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो, CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर है? भारत सरकार का अधिनियम 1935, जर्मनी का वाइमर संविधान, संयुक्त राज्य का संविधान या कनाडा का संविधान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध, तो कहाँ? जर्मनी का वाइमर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, BN राव, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 125 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस क्या हैं? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से संबंधित उपबंधों से, या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधानों से, या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं सुविधाओं संबंधी प्रावधानों से। तो अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 125 की, तो ये किस भाग में आता है? संघीय भाग में आता है। संघीय भाग में आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या हो जाएंगे? पहले ही कट हो जाएंगे, क्योंकि उच्च न्यायालय ये स्टेट में चले जाएंगे। अब बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संबंधी या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं होती हैं न्यायाधीशों की, वो किसमें बताई गई हैं? सर्वोच्च न्यायालय के आर्टिकल 125 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? 30, 25, 39 या A या 33B। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय की बात कहाँ पर की गई है? आर्टिकल 39A, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 3 करेक्ट हो जाएगा। और एक इसके अंतर्गत आता है DPSP। तो यहाँ से आप ऑप्शन रिमूव करके भी कर सकते थे, क्योंकि ये DPSP में आता है और DPSP के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक। तो बाकी तो सब क्या हो जाएंगे? अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? 7 दिनों बाद, 15 दिनों बाद, 21 दिनों बाद या 28 दिनों बाद, जिसमें रविवार शामिल नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ग्राम पंचायत का कोई सदस्य मुखिया को त्यागपत्र देता है तो उसके 7 दिन बाद से क्या हो जाएगा? प्रभावी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है? पर्णहरित, फाइकोबिलिन, कैरोटिनाइड या एंथोसाइनिन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा एक प्रकाश संश्लेषी वर्णक नहीं है, मतलब जो प्रकाश को क्या अपनी तरफ नहीं खींचेगा, अंदर नहीं खींचेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? एंथोसाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें एंथोसाइनिन की कोई भूमिका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? वसीय अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल या यव शर्करा, जिसको क्या बोलते हैं? माल्टोज। तो जो प्रोटीन है किस में टूट जाती है? टूट जाती है एमिनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर 3।
कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रोटीन किससे, सबसे स्मॉलेस्ट इकाई प्रोटीन की क्या है, सबसे छोटी इकाई, तो क्या होती है, अमीनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजी बंध में परमाणु इलेक्ट्रॉन क्यों साझा करते हैं? एक आदर्श गैस इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए, अपने परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के लिए, आयन बनने और एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए, अधिक ध्रुवीय बनने के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्यों साझा किया जाएगा, सहसंयोजी बंध क्यों बनेगा, क्योंकि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपने चेहरे को उसके सामान्य आकार से 4 गुना बड़े और सीधे प्रतिबिंब के रूप में देखने के लिए एक लड़की को 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कितनी दूर खड़ा रहना होगा? तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर सूत्र लगाना पड़ेगा और ये चीज़ आपको पता होना, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या निकालोगे, 120 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, तो 120 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो फोकल लेंथ क्या होती है, F=2 हो जाएगी R/2, यानी कि 120/2, तो कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा फोकल लेंथ। उसके बाद 4 गुना बनाना है, जो प्रतिबिंब कितना छोटा बनेगा या कितना बड़ा बनेगा उसको कहते हैं आवर्धन या मैग्नीफिकेंस, जिसको लिखते हैं m से, और इसकी वैल्यू कितनी है 4, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और m क्योंकि अवतल दर्पण बोला गया है तो m क्या हो जाएगा, माइनस का v/u, ठीक है। अब यहाँ से m कितना आ जाएगा, m की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 4 पुट करेंगे m की जगह पर, v माइनस का 4u, यहाँ से निकाल, यहाँ इधर देख लो, m 4 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस का v/u, यहाँ से v क्या आ जाएगा, माइनस का 4u। अब आगे फार्मूला क्या होता है, 1/f = 1/u + 1/v। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f तो हमें पता है 1/60 हो जाएगा यहाँ से, या इसको 1 मिनट पहले सॉल्व कर लेते हैं। वन अपॉन यू की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1/u ही रहने देंगे, और 1/v की जगह पर क्या ले लेंगे, माइनस का 1/4u। तो इधर का इरेज कर देता हूँ मैं ऊपर से ये चीज़, बस अब इधर देखते हैं इसको। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f = क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 4u एलसीएम हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 4, और इधर -1, तो कितना हो जाएगा 3/4u, ठीक है। अब यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है 60, पुट कर दो, 4 से कैंसिल कर दो, दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में हैं 15 टाइम, तो u = कितना आ जाएगा, u इधर क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 3 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45। तो यहाँ पर कितने दूर खड़ा होना पड़ेगा, दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी पर। जो फार्मूले बताए याद रखना, क्वेश्चन हो जाएगा। हो सकता है राइटिंग थोड़ा समझ में ना आ रही हो, ये 1 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेसबॉल को हवा में ऊपर की तरफ फेंका जाता है, बॉल को अपने उच्चतम बिंदु पर त्वरण क्या है, 0 या g से नीचे, या 2g से ऊपर, या 2g से नीचे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल का अपने उच्चतम बिंदु पर। तो देखो, जब बेसबॉल को ऊपर फेंकोगे सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा, जो उस पर त्वरण लग रहा होगा उससे नीचे की ओर काम कर रहा होगा, जो उसका वेट होगा, तो कहाँ होगा, नीचे की ओर, यानी g से नीचे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो बादशाही, बादशाहीन, बेगम या बादशाहीन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बादशाह के लिए किसका यूज करेंगे, बेगम का, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित वाक्य में काले छपे शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। भगवान शिव को आशुतोष माना जाता है, तो यहाँ पर काला शब्द कौन सा है? शिव। शिव का पर्यायवाची बताना है। पिनाकी, लंबोदर, पियास या पिनाक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भगवान शिव का दूसरा पर्यायवाची क्या है? पिनाकी। एक तो इसी में लिखा है आशुतोष भी कहते हैं भगवान शिव को, और एक क्या होता है? पिनाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में काले गहरे वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। इम्तिहान लेने वाला, विशेषज्ञ, परीक्षक, अध्यापक या समन्वयक। तो जो इम्तिहान लेने जाता है उसको क्या कहते हैं? जो गाड़ी करता है, परीक्षक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाए यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाग वैभव का संधि विच्छेद क्या होगा? वाग प्लस वैभव, वाग प्लस वैभव, वाग प्लस वैभव, ये यहाँ पर हलंत लगा है, और वाग प्लस वैभव। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। और एक कौन सी संधि का उदाहरण है? व्यंजन। ठीक है, जो का होता है वो अपने तीसरे में बदल जाएगा गा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूप मंडूक होना मुहावरे का आशय क्या है? अत्यंत सीमित ज्ञान होना, कुएं में गिरना, घर में रहना या बहरा। तो कूप मंडूक होना मतलब कुएं का मेढक होने का मतलब क्या है? अत्यंत सीमित ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। तो जीन बैंक परियोजना को मंजूरी किसने दी है? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? ऑप्शंस, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया, जापान। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया को चुना गया है। किसका? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ 2022 से 24 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन के मार्क को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस, माइक्रोमैक्स, टाटा इंडस्ट्रीज या अडानी ग्रुप। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्यांकन को छूने वाली पहली कंपनी कौन सी बन गई है? रिलायंस, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2022-23 के लिए नेस्कॉम का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? दिनेश पंत, पंकज त्रिमूर्ति, राजेश शर्मा या कृष्णन रामानुजम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेस्कॉम का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णन रामानुजम, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के हांगझो में होने वाले एशियन गेम्स 2022 हाल ही में कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं? 2023, 2024, 2025 या 2026। तो जो इस बार के एशियन गेम्स होने थे, जो कि कहाँ होने थे? चीन के हांगझो में 2022 के, इनको स्थगित कर दिया गया है 2023 तक, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 150, 155, 160 या 145। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो विश्व स्वतंत्रता सूचकांक इस बार 2022 का, इसमें भारत का स्थान क्या रहा है? रैंकिंग क्या है? 150वें नंबर पे। इससे पिछले साल क्या थी? 142, यानी कि पोजीशन उससे भी क्या हो गई है? ख़राब हो चुकी है। पिछली बार कितना था 2021 में? 142वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा कांच का पुल खोला गया है? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर या वियतनाम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ऊंचा जो ग्लास ब्रिज है कहाँ पर ओपन किया गया है? वियतनाम में, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक या IDFC बैंक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस पर रजिस्टर हुआ है? हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया है? यूनियन बैंक, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित व्हिटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिटली गोल्ड अवार्ड परवेश शर्मा, चारुदत्त मिश्रा, कृष्ण कुमार या रोशन लाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चारुदत्त मिश्रा को दिया गया है ये। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर किसे नियुक्त किया गया था? धाकड़, चाचा चौधरी, इंडियन टाइगर या स्पाइडरमैन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 है, इसका शुभंकर क्या था? धाकड़, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लेपाक्षी में स्थित मंदिर अपने झूलते हुए स्तंभों के लिए प्रसिद्ध है और विजयनगर शैली में निर्मित है, जिसे कौन सा अन्य किस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है? महालक्ष्मी, वीरभद्र, महाकाल या मुरुगन? तो जो लेपाक्षी का मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? वीरभद्र मंदिर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 वीरभद्र लेपाक्षी मंदिर। और ये कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? अंग्रेजी, अरबी, जापानी या चाइनीज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी भाषा इसमें शामिल नहीं है? जापानी, यानी ऑप्शन नंबर 3। उनकी आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? 6 हैं। तो फर्स्ट कौन सी हो जाएगी? अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज। इसके अलावा कौन सी बची? फ्रेंच, रशियन और कौन सी हो जाएगी? एक स्पेनिश। स्पेनिश तो ये याद रखनी है, अंग्रेजी, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर कहाँ स्थित है? जबलपुर, मांडू, उज्जैन या इंदौर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो रजवाड़ा महल है ये इंदौर में स्थित है। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किस वर्ष स्थापित किया गया था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO 1952, 1942, 1947 या 1995? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1995, 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा, महानदी, कृष्णा या गोदावरी? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी पे, यानी ऑप्शन नंबर 2। और किस स्टेट में पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? तो दलहन, सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है मध्य प्रदेश में। याद रखना, कोई भी दाल पूछ ली जाए, दलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम स्वनिर्मित पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, कोटा, कालपक्कम या तारापुर? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत का पहला स्वनिर्मित पावर प्लांट है ये कहाँ पर है? कलपक्कम। और कलपक्कम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है तमिलनाडु, TN, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 168? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 123, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? भावना कंठ, सालिजा धामी, मिंटी अग्रवाल या अपर्णा कुमार? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो युद्ध सेवा पदक दिया गया है किसको दिया गया है? मिंटी अग्रवाल, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1968 में निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 1968 में किसे साहित्य अकादमी? कैफी आजमी, बुद्धदेव बसु, हरिवंश राय बच्चन या अमृता प्रीतम? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। कब? 1968 में। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि सेशन कैसा लगा है। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर PDF ले सकते हैं। और जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।